हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल। ये हमारा दूसरा चैनल है ओनली किड्स विद अभिषेक। ये है आप लोगों के लिए यानी बच्चे के लिए क्लास 1 to 8 के लिए। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लॉन्ग वीडियो में भी मैंने समझाया था और एक शॉर्ट वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ अभी कुछ देर में। उसे भी आप लोग क्विक रिवीजन की तरह देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम ट्रांसलेशन बनाने के सफ़र में जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोगों ने समझ लिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देखेंगे जो बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रांसलेशन बनाने के सफ़र में। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले याद करेंगे, तभी हम लोग ये जितना याद हो जाएगा तभी हम लोग ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है, जो हमें काम आएंगे। सबसे पहला है आई मीन्स मैं। ये आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, अपने कॉपी में नोट करना है और फिर इसे याद करना है। याद करेंगे उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई मीन्स होता है मैं, वी यानी कि हम लोग, यू में यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। ये दोनों हो गया एक वचन यानी सिंगुलर फॉर्म, ये दोनों हो गया बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म। ये इसका मतलब हो गया एक इंसान का बात हो रहा है, इस दोनों का मतलब हो गया बहुत सारे इंसान का बात हो रहा है यानी एक से ज्यादा। फोर्थ में है दे मतलब होता है वे लोग, किसी तीसरे के बारे में से थर्ड फॉर्म बात किया था ना, थर्ड पर्सन, उसी में आता है दे वे लोग। इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, जैसे बोलते हैं आई एम दिस, आई एम दैट, तो आई के साथ एम लगता है, वही एम मतलब हूँ। उसके बाद है आर मीन्स होता है हो या तो हैं, हो या तो हैं। फिर है वाज मीन्स होता है था या कुछ जगहों पे थी। अगर लड़का का बात हो रहा है तो था, और लड़की का बात हो रहा है तो थी, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगला है वेयर मीन्स थे यानी बहुत सारे लोगों का जब बात किया जाता है प्लूरल फॉर्म में तब वेयर लगता है, थे। दिस मीन्स यह, इट मीन्स यह। तो दिस हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, और इट इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे कि कोई वस्तु है, टेबल, चेयर, पेन, लाइट यानी कि बल्ब, ये सब के लिए इस्तेमाल करते हैं तब इट लगाते हैं। अगर ये रहता है तो इट लगाते हैं। ठीक है, और जब इंसानों का बात करते हैं, जानवरों को बात करते हैं, तो ये सब में कोशिश करते हैं कि दिस लगाना, तो उससे क्या होता है सेंटेंस ज्यादा प्रोफेशनल लगता है देखने में। दैट मीन्स होता है वह। ठीक है, वह का ही मतलब भी वह होता है और सी मतलब भी वह होता है और दैट मतलब भी वह होता है। तो ये भी ज्यादातर कहाँ पे लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में, टेबल, चेयर, पेन, ये सब में लगाते हैं। और ये दोनों जो है हम लोग इंसान के लिए, जैसे कि अगर कहीं वह लिखा हुआ है, वह से हमें पता चल रहा है कि किसी लड़का का यानी पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो वहां पे हम लोग ही लगाते हैं। ही यानी कि वह किसके लिए, तो पुरुष के लिए, पुरुष जाति के लिए। और सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए, स्त्री जाति के लिए। वह सीता है तो वहां पे लगाएंगे सी इज सीता, और वह राम है तो लड़का का बात हो रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे ही इज राम। तो यही अंतर है ही और सी का। ठीक है, अगला हमारा देयर मीन्स होता है वहां। एक और देयर होता है, एक होता है THER, देयर मीन्स वहां, THEIR देयर मीन्स उनका। ठीक है, देयर मीन्स वहां और देयर मीन्स उनका, ये दोनों अलग अलग चीज है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला हिज मीन्स उसका, हर मीन्स उसकी, तो ये हो गया पुरुष के लिए, ये हो गया स्त्री के लिए। ठीक है, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब या तो जब। सेंटेंस के आधार पे कहीं पे इसका मतलब कब होता है, कहीं पे जब होता है। अगला है हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, हुम मीन्स किसे। तो ये हमारा है टोटल 25 वर्ड मीनिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जब तक इस 2500 वर्ड मीनिंग को याद नहीं करोगे ट्रांसलेशन बनाना मुश्किल होगा। इसीलिए आप लोग इसे याद करो, फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें हम लोग ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसमें से हम लोग सीखेंगे किसके साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है, इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, ये सब हम लोग सीखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों को इतना याद करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इतना याद कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। ये था हमारे सीरीज़ का, ट्रांसलेशन सीरीज़ का सेकेंड वीडियो। ठीक है, सीरीज बाय सीरीज आएगा, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके सीरीज बाय सीरीज चलता रहेगा, सीक्वेंस में चलता रहेगा। इस सीरीज को आप लोग लगातार फॉलो करना है, तभी आप लोगों का इंग्लिश क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा समय के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।